हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आइए करते हैं आज के टास्क का सलूशन। यूपी पीसीएस 2025 प्रीलिम वाले छात्र ध्यान देंगे। ये आपका आज का वीडियो है। ये आपका 5वां प्रीलिम का वीडियो है। तो वीडियो को ध्यान से देखेंगे और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखो, यहाँ पर दिया गया है संविधान के लक्षण और किस देश से ये लिए गए हैं, बोरो किए गए हैं। तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखो, मूल अधिकार है। मूल अधिकार ये आपका लिया गया है अमेरिका से। संसदीय शासन जो प्रणाली है, व्यवस्था है, ये यूके से ली गई है। तो यहाँ पर 2-1 हो गया। आपात उपबंध ये आपके जर्मनी से लिए गए हैं, 4 में हो गया। और राज्य के नीति निदेशक तत्व ये आयरलैंड से लिए गए हैं। तो 2-1 4-3 सी पार्ट आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से अवयव संविधान की मूल संरचना के तत्व हैं? तो इसमें आपको बताना है मूल संरचना में कौन कौन से तत्व समाहित किए गए हैं, ये आपका पूछा गया है। तो पहला है न्यायिक समीक्षा, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्तियां और व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं गरिमा। तो इसको करेंगे। ऑप्शंस आप देखेंगे कौन सा कोट इसमें सही है। तो संविधान की मूल संरचना में ये सारे लिए गए हैं। न्यायिक समीक्षा, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्तियां और व्यक्ति की गरिमा एवं स्वतंत्रता। ठीक। और इसमें और भी बहुत सारे मूल ढांचे शामिल किए गए हैं, वो भी आपको ध्यान रखना है। जैसे कि कल्याणकारी राज्य, वैयक्तिक स्वतंत्रता गरिमा, संसदीय प्रणाली, कानून का शासन, समानता का सिद्धांत और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। तो यहाँ पर डी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान सभा का निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर हुआ था। और दूसरा स्टेटमेंट है, संविधान सभा के लिए प्रत्येक प्रांत की सीटों को 3 प्रमुख समुदायों मुस्लिम, सिख और हिंदू में उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांटा गया था। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के आधार पर किया गया। आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट इसमें सही है। तो यहाँ पर आपका जो सही है, तीसरा वाला आपका सही है। ये दोनों गलत हो जाएंगे। केवल 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये गलत क्यों है, ये चीज देखना है आपको। इसमें गलती क्या है? संविधान सभा का निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर हुआ था, तो ये गलत है। क्योंकि ये निर्वाचन प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्य के अप्रत्यक्ष निर्वाचन विधि से हुआ था, ना कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर। और दूसरा वाला जो स्टेटमेंट है, जो प्रत्येक प्रांत थे उनकी 3 समुदाय थे, मुसलमान, सिख और सामान्य, ना कि हिंदू। ठीक। तो यहाँ पर आपका हिंदू शब्द यूज किया गया है, यहाँ पर सामान्य होना चाहिए था। तो ये भी इस कारण से गलत हुआ है। तो यहाँ पर केवल तीसरा सही होगा। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ दिया गया है संविधान सभा की समिति और उपसमिति और उसके अध्यक्ष दिए गए हैं। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट होगा। तो अल्पसंख्यक उपसमिति, इसके अध्यक्ष थे जेवी कृपलानी, ये आपका सही है। मूल अधिकार उपसमिति के अध्यक्ष थे एचसी मुखर्जी, हरिश्चंद्र मुखर्जी, ये भी ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज के लिए तदर्थ जो एडहॉक समिति बनाई गई थी, उसके अध्यक्ष थे के एम मुंशी, ठीक है। और प्रांतीय संविधान समिति, ये जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। तो ये चारों सही है और आपको ध्यान रखना है, डी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखो पूछा गया है कौन से युग्म सही नहीं है, तो ये चारों गलत दिए गए हैं। ठीक। यहाँ पर सही नहीं है पूछा गया है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये चारों गलत है, तो सही क्या होगा ये ध्यान देना है। जरा सा अगर मिस्टेक होता है तो पूरा क्वेश्चन बदल जाएगा। तो यहाँ पर नहीं है, तो ये चारों गलत दिए गए हैं। ठीक। ये सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर डी पार्ट आपका आंसर होगा। अब इसमें बारी बारी से समझ लेते हैं कि कौन इसमें अध्यक्ष था। देखो, अल्पसंख्यक उप समिति, इसके अध्यक्ष थे एचसी मुखर्जी। और मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे जेवी कृपलानी। तो क्रॉस मैच दिया गया है। राष्ट्रीय ध्वज के लिए तदर्थ कमेटी बनाई गई थी, उसके अध्यक्ष थे
यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद होना चाहिए, राजेंद्र प्रसाद। और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल, तो ये वल्लभ भाई पटेल थे इसके। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर सुमेलित नहीं है पूछा गया है, तो डी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से कांग्रेसी प्रारूप समिति के सदस्यों में शामिल थे? तो एन गोपाल स्वामी अयंगार, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, डीपी खेतान, वीएल मिश्र। आपको बताना है इसमें से कौन से शामिल हैं। तो जो कांग्रेस की प्रारूप समिति बनाई गई थी उसमें एन गोपाल स्वामी अयंगार और डीपी खेतान ये दोनों शामिल थे। तो यहाँ पर पहला और चौथा राइट हो जाएगा, बाकी लोग शामिल नहीं थे। ये कांग्रेस से नहीं थे, बाकी कमेटी में तो थे, लेकिन कांग्रेस से आपको पूछा गया है। तो कांग्रेस से एन गोपाल स्वामी अयंगार और डीपी खेतान ये कांग्रेस से थे। बाकी लोग अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर और वीएल मित्र ये निर्दलीय थे, और सैयद जो मोहम्मद सादुल्ला थे ये मुस्लिम लीग से थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये आपके एग्जाम जो लेटेस्ट पैटर्न है एज पर द लेटेस्ट पैटर्न ऑफ कमीशन, उसके आधार पर क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। वन लाइनर क्वेश्चंस अब कम पूछे जाते हैं। वो अलग बात है कि आरओ में इस बार वन लाइनर क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए थे। संसद द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था और 26 नवंबर 1949 को संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया था। आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट इसमें सही है। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट आपके गलत होंगे, ठीक। तो डी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। गलत क्यों है? ये आपका संसद के द्वारा संविधान नहीं अंगीकृत किया गया था, ये संविधान सभा द्वारा किया गया था, तो इसलिए ये गलत हो गया। और 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ था, लागू हुआ था आपका 26 जनवरी 1950 को, ठीक। अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। तो 26 नवंबर को इसीलिए संविधान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो यहाँ पर डी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के गठन पे विचार करना है आपको। 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया। और दूसरा स्टेटमेंट है, भारत में संविधान सभा का गठन दिसंबर 1946 में किया गया था। आपको बताना है इसमें से कौन से कथन असत्य है, ये चीज आपको जरूर ध्यान देनी है। तो यहाँ पर ये दोनों स्टेटमेंट सही है और असत्य पूछा गया है, तो कोई भी गलत नहीं है। तो डी पार्ट आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो दिया है, संविधान निर्माताओं से संबंधित पूछा गया है। पहला स्टेटमेंट है, संविधान सभा में ऐसे अनेक सदस्य थे जो कांग्रेसी नहीं थे। और दूसरा है, संविधान सभा में समाज के अलग अलग समूहों का प्रतिनिधित्व था। तो ये दोनों स्टेटमेंट तो सही है। संविधान सभा के सदस्यों की विचारधारा एक समान थी। तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि सबकी विचारधारा एक समान हो, तो गलत हो गया ये, और ये था भी नहीं संविधान सभा में। महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य थे, तो महात्मा गांधी का संविधान सभा में कोई रोल नहीं है, सदस्य नहीं थे। तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएगा, ए पार्ट करेक्ट होगा। निम्नलिखित युग्मों में विचार करें और बताना है कौन सा सही सुमेलित है। वल्लभ भाई पटेल ये अंतरिम सरकार में गृह, सूचना और प्रसारण मंत्री थे, ठीक है ये। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष बनाए गए थे, करेक्ट है। एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष बनाया गया था, ये भी सही है। और जॉन मथाई ये उद्योग और आपूर्ति मंत्री बने थे एंटरिम गवर्नमेंट में, तो ये भी ठीक है। तो चारों सही है, तो यहाँ पर सभी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। डी पार्ट आपका करेक्ट हो गया। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। संविधान सभा की समितियां हैं और उसके अध्यक्ष दिए गए हैं। आपको बताना है कौन सा सही होगा। प्रारूप समिति, इसके अध्यक्ष वीएन राव। मौलिक अधिकार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्य समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। और संघ शक्ति समिति के डॉक्टर के.एम. मुंशी। तो इसमें बताना है आपको कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा। तो यहाँ पर सारे ही गलत दिए गए हैं। देखो, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर,
तो ये बी आर अम्बेडकर हो गया। मौलिक अधिकार सलाहकार समिति, ये सरदार पटेल थे इसके, ना कि राजेंद्र प्रसाद। राज्य समिति के जो राज्यों में समितियां बनाई गई थी उसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, ना कि सरदार पटेल। और संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक, ना कि के एम मुंशी। तो यहाँ पे सारे गलत हो गए, लेकिन ये सारी समितियों के अध्यक्ष आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देख लो, प्रारूप समिति के बी आर अम्बेडकर, मौलिक अधिकार सलाहकार समिति के ये थे सरदार पटेल, राज्य समिति के जवाहरलाल नेहरू, और संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे ये भी जवाहरलाल नेहरू, ठीक। ये चीजें आपको कंठस्थ होनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ देखो समिति दी गई है और उसके अध्यक्ष दिए गए हैं, आपको बताना इसमें सुमेलित नहीं है। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, ये सही मैच है। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति जो बनाई गई थी उसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ये गलत दिया गया है। यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल होंगे, तो वल्लभ भाई पटेल थे ये। और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये भी करेक्ट है। और कार्य संचालन समिति के एम मुंशी, ये भी ठीक है। तो यहाँ पर सुमेलित नहीं है पूछा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। निम्नलिखित को नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये आपका यूपीपीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन है। संविधान सभा की पहली बैठक, माउंटबेटन योजना, उद्देश्य प्रस्ताव का प्रस्तुत होना और प्रारूप समिति का गठन, ये 4 दिए गए हैं। आपको इसमें बताना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो देखो, संविधान सभा की पहली जो बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को। मैं पूरा आपको ईयर वाइज लिख देता हूँ। माउंटबेटन योजना ये आई थी 3 जून 1947 को, 3 जून 1947 को। उद्देश्य प्रस्ताव जो प्रस्तुत किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर को 1946 को ही। और प्रारूप समिति का जो गठन है वो हुआ था आपका 29 अगस्त 1947 को। तो यहाँ पर 1 3 1 3 फिर 2 और फिर 4, तो बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य विशेषताएं हैं बताना है। 5 आपके दिए गए हैं। गणतंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, महिलाओं के लिए समान अधिकार, कल्याणकारी राज्य और सीमित मताधिकार। तो ये आपके दिए गए हैं, इनमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो देखो, गणतंत्र ठीक है ये। प्रत्यक्ष लोकतंत्र ये गलत दिया गया है, दोनों है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। महिलाओं के लिए समान अधिकार ठीक है ये। और कल्याणकारी राज्य, ठीक, तो ये भी ठीक है। और सीमित मताधिकार ये नहीं है, कहीं पर भी सीमित मताधिकार की चर्चा नहीं हुई है। तो 1 3 4 सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नम्यता और अनम्यता दोनों भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं। और दूसरा है राष्ट्रपति भारतीय संविधान का संरक्षक है। तो इसमें से कौन से स्टेटमेंट सही नहीं है पूछा गया है, ये आपको बताना। यहाँ पर सही नहीं है ये पूछा गया है, तो आप बताइएगा, आप अपना आंसर टिक करिए। तो नम्यता और अनम्यता दोनों भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं, ये ठीक है। राष्ट्रपति भारतीय संविधान का संरक्षक है, तो ये आपका गलत दिया गया है, ठीक। यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय होना चाहिए था, तो आपसे गलत पूछा गया, इसलिए दूसरा आपका गलत हो जाएगा। विभिन्न स्रोतों से ली गई भारतीय संविधान की विशेषताओं पर विचार कीजिए। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। और दूसरा है संविधान संशोधन की प्रक्रिया वाइमर संविधान से ली गई है। राज्यपाल के कार्यालय की विशेषता अमेरिकी संविधान से ली गई है। और कौन सा इसमें सही नहीं है, ठीक।
तो यहाँ पर देखो, पहले इनको देख लेते हैं। जो संयुक्त बैठक है, इसका प्राविधान ब्रिटिश से न लेकर के ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, तो इसलिए गलत हो गया। वाइमर संविधान से संशोधन प्रक्रिया, ये जर्मनी से नहीं ली गई है, साउथ अफ्रीका से ली गई है, तो इसलिए ये भी गलत है। और राज्यपाल के कार्यकाल की जो कार्यालय की विशेषता है, वो भारत सरकार अधिनियम 1935 से ली गई है। तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। और आपसे पूछा है सही नहीं है, तो तीनों सही नहीं है। ए पार्ट आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से लक्षण भारत के संघीय व्यवस्था का समर्थन करते हैं? तो शक्तियों का पृथक्करण, एकीकृत न्यायपालिका, राज्यपाल की नियुक्ति और संविधान की सर्वोच्चता, द्विसदनीयता। आपको बताना है संघीय व्यवस्था इनमें कौन सा समर्थन करते हैं। तो यहाँ पर देखो, शक्तियों का पृथक्करण, संविधान की सर्वोच्चता और द्विसदनीयता, ये आपके संघीय संविधान की व्यवस्था है। तो पहला, चौथा और पांचवा, ए पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। संविधान की विशेषताएं दी गई हैं और स्रोत दिए गए हैं। आपको बताना है ये कहाँ से लिए गए हैं। ठीक, तो विधि का शासन, ये अमेरिकी संविधान से लिया गया है, तो ये आपका गलत दिया है। ब्रिटिश संविधान से ये लिया गया है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। राष्ट्रपति चुनाव की पद्धति, ये आपका जिसमें लिखा गया है कनाडाई संविधान, तो ये गलत है। ये आपका आयरिश संविधान से लिया गया है। और सदनों की संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। ये समानता बंधुता फ्रांसीसी संविधान से, करेक्ट है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापानी संविधान से, ये भी ठीक है। तो तीसरा, चौथा, पांचवा राइट होगा, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। गणतांत्रिक व्यवस्था, संसद की संप्रभुता, मंत्री का विधिक उत्तरदायित्व और प्रधानमंत्री निचले सदन का सदस्य होना चाहिए। आपसे पूछा गया है कौन सी संसदीय प्रणाली की विशेषताएं सही नहीं है, तो यहाँ पर कौन सा सही नहीं है। ठीक, तो ये गणतांत्रिक व्यवस्था, ये तो ठीक है। संसद की संप्रभुता, तो संसद सर्वोच्च नहीं है, संविधान सर्वोच्च है, तो ये भी गलत हो जाएगा। मंत्री का विधिक उत्तरदायित्व, तो मंत्री का विधिक उत्तरदायित्व जैसी कोई व्यवस्था भारत संविधान में वर्णित नहीं है। और प्रधानमंत्री दोनों सदनों का हो सकता है, उच्च सदन और निचले सदन, तो ये भी गलत है। तो यहाँ पर दूसरा, तीसरा और चौथा, ये तीनों गलत है। पहला यहाँ पे केवल राइट है, सी पार्ट करेक्ट हो गया। भारत के संविधान के संदर्भ में आपको विचार करना है और बताना है। संविधान में फेडरेशन शब्द का प्रयोग बार बार किया गया है और धर्मनिरपेक्षता की पश्चिमी धारणा के विपरीत इसमें धर्मनिरपेक्षता की सकारात्मक अवधारणा को शामिल किया गया है। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो भारत में फेडरेशन शब्द का प्रयोग कहीं पर भी नहीं किया गया है, इसकी जगह पे यूनियन शब्द का प्रयोग आया है, यूनियन। तो पहला गलत हो गया, दूसरा सही है आपका। धर्मनिरपेक्षता की पश्चिमी धारणा के विपरीत इसमें धर्मनिरपेक्षता की सकारात्मक अवधारणा को शामिल किया गया है, तो बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। और अब अंतिम क्वेश्चन देखेंगे इस लेक्चर का। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और बताना है कौन सा आंसर राइट हो जाएगा। तो संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी, ये आपकी 24 जनवरी 1950, करेक्ट है ये। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा किसको कहा गया है, तो ये संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा गया है। संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को और संविधान का हस्तलेखन किया था प्रेम बिहारी नारायण ने। तो यहाँ पर आपका 1, 4, 3, 2 ये वाला कोड राइट हो जाएगा। तो ये आप यहाँ पर बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। पीडीएफ आपको पेड बैच में ही उपलब्ध रहेगी और इसकी विस्तार से विश्लेषण व्याख्या आपको पेड बैच में मिलेगी। उसके लिए आपको पीसीएस वंडर्स टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, वहाँ पर पेड बैच से रिलेटेड डिटेल उपलब्ध रहेगी। और आज ऑफर चल रहा है, तो पेड बैच में काफ़ी लगभग हाफ रेट
की फ़ीस रखी गई है, तो वहाँ पे ऐड करके अपने आप को तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। मिलते हैं अपने अगले इम्पोर्टेंट वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।